हेलो स्टूडेंट, आपका ओम क्लासेस विद प्रताप कुमार के साथ स्वागत है। आज हम रीड मॉडल पेपर की श्रृंखला में रीड मॉडल पेपर थर्ड में विषय अंग्रेजी का पार्ट सेकंड के क्वेश्चन हल लेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से लेके 15 तक प्रश्न हल किए थे। उसी से आगे आज हम 16 से लेके 30 तक प्रश्न हल रहेंगे। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपका 16 8 शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यतावर्ग वाले अधिगम प्रस्ताव की आवश्यकता हो तो किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ आकलन के लिए पेपर, पेंसिल, टेस्ट, प्रयुक्तना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देता है। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए रूप तरीकों का प्रयोग करना। थर्ड दिया हुआ अत्यधिक लिखित गलत आगे देना तथा उत्तर और अन्य प्रतिभा नकल करने पर दबाव डालना। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सतत पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एक बार इन 4 ऑप्शन तो पढ़ लो, मैंने आपको पढ़ा लिया है और एक बार आप भी पढ़ लो, तो इसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से 4 आंसर। प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम सतत पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन एक बार दिए हुए चारों पढ़ लो आप। फर्स्ट में दिया हुआ है अपसारी चिंतन पर बल देकर। सेकंड दिया हुआ अभिसारी चिंतन तो हतोत्साहित करते। थर्ड दिया हुआ अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करते, मूल विचारों को महत्व देकर। फोर्थ दिया हुआ विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करती है। सृजनात्मक विद्यार्थी की बात की और सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हतोत्साहित तो आप कर ही नहीं सकते, सही है। मूल और यहाँ दिया हुआ है हतोत्साहित यहाँ पे भी कर सकते। 2 ऑप्शन तो आपके पहले से कैंसिल है, बचे इतने आपके फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें थर्ड में लिखा हुआ है प्रोत्साहित करते और मूल विचार तो महत्व देते, और फर्स्ट में दिया हुआ अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है ओपन थिंकिंग, जिसमें आप विस्तृत रूप से सोचते हो, और अभिसारी चिंतन का मतलब होता है क्लोज थिंकिंग, यानी आप सीमित दायरे में सोचते हो तो अभिसारी चिंतन कहलाएगा, और आप खुला सोचते हो जिसमें आप विस्तृत रूप से सोचते हो तो अभिसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है वो अभिसारी चिंतन करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में साधक अधिगम का पक्ष लेता है। बात की है साधक अधिगम की। ऑप्शन दिए हुए चारों एक बार पढ़ लो। फर्स्ट में दिया हुआ है बच्चों तो पढ़ने के लिए अभिप्रेरित ने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित ने हेतु पुस्तकों की संख्या को बढ़ाना। निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। विषय वस्तु बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र और अधिगम के लिए प्रति सच्चा सुधार करना। तो व्याख्यान विधि को अपनाना तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता कि जो साधक की बात है, केवल व्याख्यान विधि से तो साधक होता नहीं अधिगम। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बचे। तो फर्स्ट में दिया हुआ अभिव्यक्त नहीं, परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। केवल परीक्षणों की संख्या से बढ़ाएगा तो आपका साधक अधिगम होने वाला नहीं है। फिर सेकंड तो ये आपका फर्स्ट वाला भी कैंसल। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिव्यक्त नहीं तो पुरस्कार को बढ़ाना, जो अपने लालच देते हैं वो तो भी आपको करना नहीं चाहिए। इससे अधिगम सातत नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है परंतु पूर्ण रूप से नहीं होता, इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा फोर। विषय वस्तु बच्चों तो संपूर्ण कुशल स्वयं एवं अधिगम के प्रति सच्चा सुधार रखना। ये सच्चा सुधार होगा तो बच्चा क्या रहेगा, साधक अधिगम रहेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए चारों पढ़ लो एक बार आप। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सेकंड दिया हुआ क्रियात्मक अन्वयता, एक प्रस्तुत केवल परम्परागत कार्य पर ध्यान देना।
ये क्रिया होना चाहिए प्रतिक्रिया निर्धारण। समस्या प्रस्तुति के लिए केवल एक ही आयाम में सीमित रहना। और पॉड ऑप्शन दिया साधन साध्य विश्लेषण समस्या और अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित ना। तो आंसर देखा जाए तो केवल पुनरावृत्त कार्य करना ये तो नहीं हो सकता, केवल एक ही आयाम पर सीमित रहना ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ बात की समस्या के मूल्यांकन तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहना, ये तो सरासर हो ही नहीं सकता आपका। तो बचा कौन सा आपका आंसर होल। तो 19 का ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रतिभाशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ध्यान देना, प्रश्न में पूछा है नहीं है। इस टाइप के प्रश्न आप परीक्षा में आते हैं या नहीं, पहले एक बार तो ऑप्शन तो अच्छी तरह पढ़ लेना, क्या पूछा है नहीं है या है। यहाँ पूछा है नहीं है, इसका मतलब जो नहीं है शिक्षण प्रणाली वो बतानी है। तो फर्स्ट में दिया हुआ आपके ऑप्शन बच्चों ने अंतर्दृष्टि के अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित ना। प्रयोग पर्यवेक्षण सेकेंड। थर्ड दिया हुआ संवाद परिचर्चा, ये ध्यान तो दोहराने पर ध्यान केंद्रित ना। तो पहला में दिया हुआ है प्रोत्साहित ना हो सकता है, प्रयोग परीक्षण करना हो सकता है, संवाद परिचय करना हो सकता है। दोहराने जो बच्चे दोहराते उस पर ध्यान केंद्रित करना ये तो प्रभावशाली शिक्षण नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका होल। तो 20 का आंसर हो जाएगा होल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका 21। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए चारों। फर्स्ट में दिया हुआ बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए तरह। सेकंड दिया हुआ पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। थर्ड दिया हुआ उनसे बात करते और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करते, उन्हें धैर्यधारी के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। बच्चे जो पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते तो उस तो पलटा का व्यवहार पता करना है, तो इसलिए आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, अत्यधिक धैर्यधारी देते तो हो ही नहीं सकता, डांट तक भी आप नहीं हो सकता, और बच्चे तो बाहर जाने नहीं दे सकते। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, उनसे बात करते और अरुचि का कार्य जानने की कोशिश नहीं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये तीनों तो आपके सरासर गलत है, जी तो पलटा डी तो आप कर ही नहीं सकते किसी बच्चे तो, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। संरचनावादी उपादान बताता है कि, संरचनावादी उपादान बताता है कि ध्यान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ध्यान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन में फर्स्ट में दिया हुआ विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, सेकंड में दिया हुआ है अनुबंधन, थर्ड में दिया हुआ है दंड, फोर्थ में दिया हुआ है यथावत यातना। तो संरचनावादी उपादान क्या बताता है, ऑप्शन के हिसाब से आपका बेस्ट हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान के आधार भी आप उसका अध्ययन करा सकते हो, यानी बच्चे के अंदर पहले से जितना नॉलेज या उसने सीखा हुआ है उसकी बातों को जानना, फिर उस लेवल से आप पढ़ा सकते हो। यही कहलाता आपका संरचनावादी अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का फर्स्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 का फर्स्ट। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले आपको वीडियो इसी प्रकार प्राप्त होते रहेंगे। और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करना, जिससे उनको भी इनका उचित रूप से लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज प्लस अनुभूत सिद्धांत की संरचना रखते हैं। इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों को इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी बात की है यहाँ पे आपको बच्चे के अनेक घटनाओं के बारे में सृजनानुभूत सिद्धांत की संरचना है। इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से उन्हें खारिज करना चाहिए तो हो नहीं सकता,
अनदेखा करना चाहिए, भी नहीं हो सकता। डांटना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है? बच्चों द्वारा अवधारणा चुनौतियों देना चाहिए, आपका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, संज्ञान और संवेद के बीच 30 संबंध होता है। आप कह सकते हो अच्छा प्रश्न है। संज्ञान और संवेद के बीच 30 संबंध होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक दूसरे से स्वतंत्र है, जो संवेद और संज्ञान है वो दूसरे से स्वतंत्र है। सेकेंड में दिया हुआ है एक दिशीय संवेद संज्ञान तो प्रभावित होता है। थर्ड दिया हुआ है एक दिशीय संज्ञान संवेद तो प्रभावित होता है। और आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से जो संज्ञा और संवेद, आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। पहली बात तो ये क्या होता है, एक दिशीय होता है, और जो संवेद होता है उससे कारण क्या होता है, आपका संज्ञान प्रभावित होता है। यानी संवेद के कारण आपको संज्ञान क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन से तारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम तो कौन से तारक प्रभावित करते हैं वो बताना। फर्स्ट में दिया हुआ है विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यालय शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। पहला प्रभावित होता है शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, रणनीतियाँ भी प्रभावित होती है, और विद्यालय सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ ये भी प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन से हिसाब से हो जाएगा 4। चारों आपके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक सृजना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? फर्स्ट में दिया हुआ है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सेकंड दिया हुआ लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, थर्ड दिया हुआ पुरस्कार एवं दंड, फोर्थ दिया हुआ उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। निम्न से क्या ध्यान की सार्थक सृजना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है? तो आपका आंसर से ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट आंसर हो जाएगा सार्थक की बात की है, जैसे सार्थक संरचना दी। तो सार्थक संरचना में आपके बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया करना, सामाजिक पारस्परिक क्रिया तो जिससे कि आपकी सार्थक संरचना प्राप्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संरचना करना जो प्रत्येक रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? 27 आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते पहले। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास, सेकेंड दिया हुआ समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य के बजाय स्वयं के निपुणता के उद्देश्य निर्धारित करना। यहाँ पे बात की आपके पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि करने का निर्णय लेना जो प्रत्येक रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, गतिविधि से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा फर्स्ट, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास करना। 28, सीखने के प्रतिबल, ये आपके नया टॉपिक जुड़ा है साइकोलॉजी में, सीखने के प्रतिबल। आपका क्वेश्चन है सीखने के प्रतिबल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य असत्य, दो टाइप के प्रश्न आता है, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाए सत्य या असत्य है, तो यहाँ पूछा आपको सत्य यानी ट्रूथ की बात की आपके। सीखने से हुए व्यवहार परिणामों को महसूस किए जा सकते वह आत्मनिर्भर किए जा सकते जो सीखने के प्रतिफल खिलाते हैं। सेकेंड दिया हुआ सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित होते हैं। सीखने के प्रतिफल वे दक्षता जिन्हें शिक्षा के द्वारा निरंतर विकसित और संवर्धित किया जाना है। फोर दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट राइट है कि जो सीखने से हुए व्यवहार परिणाम सब महसूस किए जा सकते हैं, आत्मनिर्भर सीखने के प्रतिफल दिलाते हैं। सेकेंड दिया हुआ सीखने प्रतिफल प्रक्रिया आधारित होते हैं, प्रोसेस पर आधारित होते हैं, ये भी सही है।
सीखने की प्रक्रिया वे दर्शाए जिनसे शिक्षा निरंतर विकसित और संवर्धित किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका 28 ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा चिंतन पर आधारित होती है, यह कथन किसका है। भाषा जो है लैंग्वेज होती है, इस पर होती है चिंतन पे, और चिंतन की बात मोस्टली किसने की थी, आपने इन चारों में से ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चिंतन की बात की थी मोस्टली पियाजे ने। तो आपका 29 का आंसर हो जाएगा चिंतन। लास्ट क्वेश्चन है रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण है, जो रचनात्मक चिंतन होता है उसका अंतिम चरण क्या हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट में दिया उष्मायन, सत्यापन, क्यारी, मूल्यांकन। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जो रचनात्मक चिंतन था सत्यापन। लास्ट में आप क्या किया जाता है उसका सत्यापन किया जाता है, वो वेरीफाई, सत्यापन का मतलब वेरीफाई किया जाता है तो सही है या नहीं और सब चीज़ में लागू होता है या नहीं होता। इस प्रकार हमने आज 16 से 30 क्वेश्चन टोटल हमने 15 क्वेश्चन किए। तो हमने ये साइकोलॉजी का वीडियो नंबर पार्ट 2 और मॉडल पेपर 3 है सॉल्व किया। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।